यात्रा का 8वां दिन है और आज देखिए इस समय हम मौजूद हैं बिहार की राजधानी पटना के बांस घाट स्थित काली मंदिर के सामने। कहा जाता है आज का जो दिन है वह सिद्धरात्रि का दिन है और आज जो पूजा होती है वह सिद्धरात्रि की होती है। ऐसे में इस समय हम मौजूद हैं ठीक पटना के बांस घाट स्थित काली मंदिर के बाहर और कहा जाता है यह सिद्ध मंदिर है और हम अब आपको मंदिर के अंदर ले जा रहे हैं, वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए जो श्रद्धालु हैं वह लगातार कतारों में खड़े हैं और उसके बाद मां के दर्शन को जो है वह व्याकुल है। किस तरह से देखिए मंदिर के अंदर मां की प्रतिमा का दर्शन करने के लिए, मां का आशीर्वाद लेने के लिए जो श्रद्धालु हैं वह व्याकुल हैं और ऐसे में जो तैयारियां हैं जिला प्रशासन की वह काफ़ी है और आज का दिन जो कहा जाता है वह सिद्धि का दिन है, यानी आज यहाँ तंत्र मंत्र की भी पूजा होती है क्योंकि यह बांस घाट के सामने का मंदिर है। और देखिए किस तरह से जो श्रद्धालु हैं वह लगातार पंक्ति में बद्ध हैं और जो भी महिलाएं हैं वह मां के दर्शन को काफ़ी व्याकुल हैं। लगातार जो है जय माता दी के नारे के साथ यहाँ जो महिलाएं हैं वह अपने जो बारी है उसकी प्रतीक्षा कर रही हैं कि किस समय जो है हमारा दर्शन होगा। और सुबह 3 बजे से ही जो है वह काफ़ी जो लंबी कतारें हैं महिलाओं की यहाँ देखी जा रही है क्योंकि यह मंदिर खुद 350 साल पुराना है और मान्यताओं के अनुसार यहाँ जो मंदिर की स्थापना किए थे वह भी एक तांत्रिक थे और आज के दिन जो है वह तांत्रिक पूजा होता है। और ऐसे में जो लोग हैं उनकी हम लंबी कतारें दिखा रहे हैं और हम अब आपको मंदिर के अंदर ले चल रहे हैं जहां मां भगवती के दर्शन को लेकर जो श्रद्धालु हैं, जो लोग हैं वह किस तरह से व्याकुल हैं। हम लाइन से आइएगा, लाइन से हम आपको अंदर ले चलते हैं। बस रुकवाओ, लाइन रुकवाओ, एक सेकंड रुको। देखिए यह मंदिर के अंदर का नज़ारा है। यहाँ जो सिद्धरात्रि माँ काली हैं उनकी प्रतिमा है और ये चूँकि बांस घाट के सामने का मंदिर है तो यहाँ दर्शन के लिए लोग किस तरह से व्याकुल हैं। यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं, जो वॉलंटियर हैं वो लगातार भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइन में लोग श्रद्धालुओं को कह रहे हैं, महिलाओं को कह रहे हैं कि आप कृपया पंक्तिबद्ध होकर आएँ। किसी भी तरह का जो है वह भगदड़ की स्थिति लगातार जो है वह माँ के दर्शन करते हुए। देखिए हमारे साथ श्रद्धालु हैं, बात करते हैं। माता रानी का आपने दर्शन किया, क्या कुछ मनोकामना आपने मांगी? कब से यहाँ आई थी और कब दर्शन? कम से कम यहाँ 20 साल से आ रहे हैं, हर बार आते हैं, माँ से जो मांगते हैं मिलता भी। कहा जाता है यह सिद्ध मंदिर है तो आपकी मान्यता, आपने क्या यहाँ मांगा है? मान्यता तो है तब तो आते हैं। कितने बजे से आप आए? अभी हम ज़्यादा देर से नहीं आए, हम 1:30 बजे आए हैं। 1 बजे आए और 3 बज चुका, 3:30, यानी कि आप ढाई घंटे से यहाँ लाइन में लगी थी तब आपका दर्शन? हाँ जी, 2.5 घंटे से लगी हुई हैं लाइन में, उसके बाद अभी जाकर माँ के दर्शन हुए। और ये तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि कितनी जो महिलाएं हैं वह खुश हैं। हम बात करने के, मैडम आप यहाँ आई हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए, क्या कुछ आपकी मनोकामना है? वैसे बताना तो नहीं चाहिए क्या, लेकिन फिर भी नहीं पूजा करते हैं, हर साल आते हैं यहाँ पे, इसलिए दर्शन करने आए हैं। कितने देर से आप यहाँ हैं? 2.5-3 घंटे से। 3.5 घंटे से जो लोग हैं वह माँ के दर्शन को जो है वह व्याकुल हैं और व्यवस्थापक जो है वह लगातार वॉलंटियर जो है वह श्रद्धालुओं को समझा रहे हैं कि देखिए किसी भी तरह का जो है वो क्राउड पैदा ना कीजिए और हम लोग को भी टीवी में दिखा दीजिएगा। मनोकामना बहुत देर से लाइन में है, मतलब श्रद्धा है तो अब लाइन में लगना पड़ेगा, बस यही है। तो आपने क्या मांगा है माता से? किस क्लास में आप? अब बता तो नहीं सकते क्या मांगा है, पर वो तो मन की बात है। आप पढ़ते किस क्लास में? कुछ पढ़ाई लिखाई कुछ तो मांगा? नीट, प्रिपरेशन ऑफ नीट। हाँ, ये जो बच्ची है ये नीट की प्रिपरेशन कर रही है और इन्होंने पक्का, हमें जो उम्मीद है वो डॉक्टर बनने की जो है मनोकामना मांगी होगी। और
हमारे साथ वॉलंटियर हैं, थोड़ा सा हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए वॉलंटियर इतने व्यस्त हैं कि जो बात नहीं कर पा रहे हैं और लोगों को जो है वह निकाल रहे हैं। ये तस्वीरें हैं माता रानी के मंदिर, काली मंदिर की तस्वीरें हैं और लगातार यहाँ जो है वह क्राउड जो है वो बढ़ते जा रहा है और उसको नियंत्रित करने के लिए जो यहाँ वॉलंटियर हैं वह क्राउड को खींच रहे हैं बाहर की ओर, दर्शन करवाते हुए निकाल रहे हैं। भाई साहब कितनी परेशानी हो रही है इस समय क्राउड को कंट्रोल करने में? क्योंकि सर आज मतलब अष्टमी का दिन है, आज माँ काली का आज अष्टमी का दिन है। आज इस मंदिर में बहुत मतलब बहुत भीड़ रहते हैं, ठीक है ना। आज के दिन यहाँ पे बहुत श्रद्धालु आते हैं अपने मनोकामना लेकर और माता उनको पूर्ण करती हैं, ठीक है। और आज के दिन बहुत भीड़ रहता है, आज और कल अष्टमी और नवमी बहुत भीड़ रहता है। कैसे कंट्रोल करते हैं इस पूरे भीड़? तो आप तो सर देख ही रहे हैं किस तरह कंट्रोल करते हैं, जो मतलब भक्त को मतलब अपने अपने लाइन में लाते हैं और धीरे धीरे से आगे। क्या मतलब कि किसी भी तरह के स्टैम्पेड ना हो उसके लिए आप लोगों ने क्या व्यवस्था की है? इस मंदिर के मतलब प्रांगण के जितने भी वॉलंटियर हैं, ठीक है, जितने भी वॉलंटियर हैं वो सब अपने अपने कार्यरत में मतलब लगे हुए हैं, सब लोग लगे हुए हैं, ठीक है सर, थैंक यू। देखिए काफ़ी बिजी हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ देखिए जो तस्वीरें हैं वो तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ जो है पूजा अर्चना की जा रही है। यह शनि जी का मंदिर है माता रानी के चरणों में और देखिए लोग जो है वहाँ शनि जी के मंदिर की पूजा कर रहे हैं। और ये सामने देखिए बजरंग बली का मंदिर है, इस मंदिर में बजरंग बली के भी दर्शन को जो है श्रद्धालु काफ़ी व्याकुल हैं कि किसी तरह से जो है वह बजरंग बली का दर्शन हो सके। और यहाँ देखिए बजरंग बली की चरण पादुका, हम अपने सहयोगी कैमरामैन से हीरा जी से कहेंगे कि वह चरण पादुका को दिखाएं कि किस तरह से चरण पादुका पर लोग जो है वो जल अर्पित कर रहे हैं और जो भगवान हनुमान जी हैं उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। और देखिए जो श्रद्धालु हैं वह लगातार पूजा अर्चना में बिजी हैं कि जब आए हैं माँ के दरबार पे, कहा जाता है लंगूर भी माँ के दरबार में मौजूद रहते हैं। तो यहाँ भी जो चूँकि यह सिद्ध मंदिर है और यहाँ भी जो है हनुमान जी जिन्हें कहा जाता है लंगूर भी। और देखिए ये 7 बहन है, कहा जाता है कि माता रानी की जो 7 बहनें हैं वो उन 7 की यहाँ पिंडियों के रूप में वो रहती हैं। और यहाँ हम आपको तस्वीरों के माध्यम से जो सहयोगी हीरा जी हैं उनको कहेंगे कि देखिए यहाँ श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ है और माँ के जो 7 पिंडी हैं उनकी दर्शन करने को व्याकुल हैं। लगातार जो पिंडी रूप में माता ने जो अपनी स्थापना की थी भक्तों के पास, कहा था जहाँ मैं रहूँगी वहाँ 7 पिंडियाँ भी रहेंगी, ये वही 7 पिंडी हैं माता रानी का। और कोई भी भक्तगण जो है वह इस पिंडी रूप के दर्शन से अलग नहीं होना चाहता, मरहूम नहीं होना चाहता। और इसके लिए लगातार जो है वो सारे भक्तगण जो हैं वह पिंडी रूप का दर्शन कर रहे हैं। वही देखिए अब हम दूसरी तस्वीरें जो इस मंदिर के अंदर है वह भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से यहाँ भी जो है वो क्राउड है। और देखिए यहाँ जो है कहा जाता है देखिए भगवान शिव यहाँ हैं और भगवान शिव चूंकि माँ है तो माँ के जो पति हैं, जो पति परमेश्वर हैं, उन्हें शिव जी हैं और जो है स्थापित है शिवलिंग में। और देखिए जो श्रद्धालु हैं वह अब इनके दर्शन कर रहे हैं, पहले माँ काली का, फिर उसके बाद हनुमान जी का दर्शन और अब भगवान भोलेनाथ हर हर महादेव के दर्शन को लोग व्याकुल हैं। और ठीक कहा जाता है कि अगर किसी की जो मनोकामना होती है वह अगर नंदी जी के कानों में भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि आप जो भी श्रद्धालु मुझ तक अपनी बात पहुंचाना चाहेंगे वह नंदी के कानों में कहेंगे और मुझ तक जो है यह बात पहुंच जाएगी। तो वही श्रद्धालु कर रहे हैं। और अब यहाँ देखिए हम ठीक इसी मंदिर प्रांगण तीसरी और चौथी मंदिर की मूर्ति है माँ गौरी की। कहा जाता है कि माँ काली के बाद
यानी कि सिद्धरात्रि के बाद यदि किसी की पूजा की जाती है तो माँ गौरी की पूजा की जाती है। और अब देखिए माँ गौरी के रूप की जो काल रात्रि के बाद पूजा हो रही है वो यहाँ है। और ये देखिए भगवान श्री कृष्ण हैं, माधव हैं और उनके साथ जो कहा जाता है रूपमणि वह है। इन दोनों की जो है यहाँ श्रद्धालु जो भी आते हैं वह पूजा अर्चना करते हैं और लगातार जो है वह मनोकामना जो है वह मांगते हैं। इनकी मनोकामनाएं जो हैं वह पूरी होती है। क्योंकि ये 350 साल पुराना मंदिर है माँ काली का और पटना के बांस घाट स्थित जो जगह है ठीक उसके अपोजिट में है। कहा जाता है कि जो मुक्ति होती है, आखिरी दर्शन लोग करते हैं और उसका स्वर्ग का जो रास्ता होता है वह यही इसी बांस घाट से जाता है। और उसके बाद क्योंकि माँ काल रात्रि के जो पूजा होती है देखिए जो अब श्रद्धालु हैं वह पूजा अर्चना कर रहे हैं और लगातार जो दीप है उस दीप को भी दिखा रहे हैं। तो मान्यताएं हैं कि जब मुक्ति होती है तो बुरी आत्माएं और अच्छी आत्माएं दोनों होती हैं और वह दोनों आत्माओं जो होती हैं उनका यहाँ वास होता है और उन्हीं को कंट्रोल करने के लिए जो है माँ काल रात्रि जो है वो सिद्ध रूप में यहाँ रहती हैं और तांत्रिक पूजा की जो विधि होती है उसे वो कंट्रोल करती हैं ताकि यहाँ किसी भी तरह का जो है वह हैपनिंग ना हो। और इसके लिए देखिए जो यहाँ एक तस्वीरें आपको दिखेगा, यहाँ जो सैकड़ों की संख्या में दीप प्रज्वलित हो रहे हैं। लोग कोशिश करते हैं कि यदि हम पूजा करें तो उसके बाद जो है वह दीप प्रज्वलित करते हुए जो है माँ के दर्शन करें और माँ के दर्शन दीप प्रज्वलित के साथ ही होता है। और ये जो पूरा मार्केट है वह पूरा मार्केट जो है सजा हुआ है, दीपक से सजा हुआ है, फूल से सजा हुआ है, नारियल है, चुनरी है, माँ की माला है। जो भी श्रद्धालु आते हैं वह यहाँ से खरीदते हैं और उसके बाद जो है वह इस ओर जो है जाते हैं। और ये जो तस्वीरें हैं वह अपने आप में यह दिखा रही है कि किस तरह से जो लोग हैं वह श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं माता के चरणों में।